बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, ईटा की ज़रिए क्वाड डिवीज़न के लिए पीएसटी का जो पेपर 17 मई 2025 को लिया गया था वो सोशल मीडिया पर दस्तयाब नहीं है। ताहम मैं इस पेपर की चंद सवालात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये तमाम सवालात मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए इन सवालात को एक एक करके हल करते हैं। हर सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आप सब दोस्तों को इस वीडियो के जरिए बताऊंगा ताकि आप खुद तस्दीक कर सके कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 45 तक क्वेश्चन है मेरे पास, तो यहाँ पर एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनाग्राम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे पास कौन सा एनाग्राम नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंजल और एंगर। प्यारे दोस्तों, एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज या इबारत है जो किसी और लफ्ज या इबारत की हरूफ यानी लेटर को तरतीब बदल कर बनाया गया हो, बशर्ते एक असल हरूफ यानी लेटर को ही इस्तेमाल किया जाए और कोई नया लेटर शामिल ना किया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं STUDY स्टडी। तो यहाँ पर इसी वर्ड को रीअरेंज किया गया है, इसे बनाया गया है डस्टी। तो इसको एनाग्राम कहा जाता है। इसलिए लिसन लिसन या एनलिस्ट ये भी एनाग्राम है। नो आर ऑन ये भी एनाग्राम है। लेकिन इसमें एंजल और एंगर यहाँ पर ANGEL इसमें मौजूद है, ANG मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आर जो है इसमें डिफरेंट लेटर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये हमारे पास एनाग्राम नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्या थी। प्यारे दोस्तों, अलिफ अबू तुराब, बा अब्दुल्ला, जीम सैफुल्ला, ऑप्शन डी यानी अबुल बशर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ यानी अबू तुराब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, सीरोलॉजी इज द स्टडी इन्वॉल्व। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीरोलॉजी जो है ये किसका मुतालिया है, यानी इसमें हम किस चीज को स्टडी कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटीन एंड बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू हैलोजन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट है जिसका ताल्लुक हैलोजन से है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेगुलर नाउन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में हमारे पास इरेगुलर नाउन कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी ट्राइबल एरिया बिफोर मर्जिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड फाटा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज इलेक्ट्रिशियन मीन्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का क्या मतलब है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है कि किसी जुमले या मिसरे में एक जैसे लेटर्स या आवाज़ों का बार बार आना, खास तौर पर शुरू में, ताकि वो रवानी या मौसीकियत पैदा करे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिपीटिंग ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें कहते हैं कि दोज इज अ डैश प्रोनाउन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दोज हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा प्रोनाउन है।
प्यारे दोस्तों ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्वियोलाई आर द स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फेफड़ों में मौजूद छोटे छोटे ढांचे होते हैं जो गैसों के तबादले के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, himself इज अ डैश प्रोनाउन। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर दी गई वर्ड जो है himself, यानी ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा प्रोनाउन है या ये किस प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्सिव। प्यारे दोस्तों himself इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। She teaches lazy students and answer question। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो आपको नजर आ रहा है इसको अंडरलाइन किया गया है। इसमें कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है या वर्ब है। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहते हैं कि ताइब का बाग किसका था, यानी उद्बा और शीबा। ऑप्शन बी अब्दुल्ला, ऑप्शन सी माज और माउज, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उद्बा और शीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गर्मी यानी हॉट और सर्दी यानी कोल्ड, इसकी शिद्दत को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 इज। प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह है। यानी यहाँ पर आपने 81 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 27। इसके बाद 27 को फिर 3 पे, तो इसे रिजल्ट आएगा 9, फिर 9 को फिर 3 पे और 3 को फिर 1 पे। तो यहाँ पर इसका जो फैक्टराइजेशन बनता है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वी एड 2 एंगल रिजल्ट इज 90 डिग्री, द एंगल इज कॉल्ड। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास 2 एंगल हैं और इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं और इससे रिजल्ट 90 डिग्री आता है, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब 2 एंगल को हम आपस में ऐड कर लेते हैं और उससे रिजल्ट 180 डिग्री आता है। तो ये इसके लिए गलत है। रिफ्लेक्स एंगल यानी वो एंगल जो 360 डिग्री से लेस हो और 180 डिग्री से ग्रेटर हो, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। राइट एंगल 90 डिग्री को कहा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब 2 एंगल को हम ऐड कर लेते हैं तो उसे रिजल्ट 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो तो इस एंगल को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं कि जब 2 एंगल को हम आपस में ऐड कर लेते हैं और इससे रिजल्ट 90 आता है, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लीवर। प्यारे दोस्तों यहाँ पर लीवर की हमारे पास 3 टाइप्स है, फल्क्रम, लोड, एफर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, यस्टरडे ताहिर ब्लैंक स्पेस एट 4 o'clock। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस्टरडे ताहिर गॉट ऑफ एट 4 o'clock। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, सिट एक सजदेद एक सिट ऑफ वावल्स इन द वर्ड स्काई।
प्यारे दोस्तों इसमें कहते हैं कि इसमें हमारे पास इस स्काई का जो सेट हमें दिया गया है, इसमें कहते हैं कि इसमें वावल हमारे पास मौजूद है कि नहीं। तो इसमें हमारे पास कोई वावल मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसका रिजल्ट आता है नल सेट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है नेगेटिव इंटीजर्स आर। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर जो है ये 0 से कम है, 0 से ज्यादा है, या 0 के बराबर है, या ये तमाम। तो प्यारे दोस्तों नेगेटिव इंटीजर जितनी भी होते हैं ये 0 से लेस होते हैं, यानी लेस देन 0, क्योंकि 0 जो है ये -1 से ग्रेटर होता है, -2 से भी ग्रेटर होता है, -100 से भी ग्रेटर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का प्रोफेशन किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ट्री हैज एरियल रूट्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो हमारे साथ कौन सी दरख्त है जिसकी रूट जो है वो एरियल रूट कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बनियान ट्री। प्यारे दोस्तों ये एमसीक्यू जो है क्लास 7 के साइंस बुक से लिया गया है और चैप्टर नंबर 1 में ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4। इसमें कहते हैं कि 2 और 4 की कॉमन फैक्टर नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन से है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 2 के हमारे पास 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और दूसरा 2 सेल्फ, यानी 1 2। इसके बाद 4 के हमारे पास यानी एक 1 दूसरा 2 और तीसरा 4। तो इसमें अगर देखा जाए 1 और 2 में तो इसमें एक मौजूद है और 2 भी इसमें मौजूद है। और इसी तरह 4 में अगर देखा जाए तो 4 में हमारे पास 1 और 2 दोनों मौजूद है। तो इसलिए जो कॉमन फैक्टर हमारे साथ यहाँ पर बनते हैं वो है हमारे साथ 1 2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विच एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में हमारे पास वो कौन सी एसिड होते हैं जो कार की बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है हदीस किसके बारे में है, यानी ऑप्शन ए बुरी अखलाक, ऑप्शन बी अच्छे अखलाक, ऑप्शन सी नमाज, ऑप्शन डी ज़कात। प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो हदीस यानी पेपर में दिया गया था वो अच्छे अखलाक को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है 16% आउट ऑफ 80 इज। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 16% आउट ऑफ 80 ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में कितनी फीसद के बराबर है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 16% आउट ऑफ 80 का मतलब ये है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 16 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको हम आपस में कैंसल आउट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 20%। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है विच सेल अलाइव थ्रू आउट लाइफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन सा सेल पूरी जिंदगी जिंदा रहता है। प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नर्व सेल, यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स आमतौर पर पूरी जिंदगी जिस्म में मौजूद रहते हैं और दोबारा पैदा नहीं होते, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पूरी जिंदगी जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, अब्दुल मुतलिब की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? ऑप्शन ए हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन बी अबू तालिब, ऑप्शन सी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन डी हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह अन्हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अबू तालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, आई एम इंटरेस्टेड ब्लैंक स्पेस आर्ट्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो कौन सा आएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एन, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, 1965 यानी वार यानी जंग कितने दिनों तक जारी रहा? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 17 डेज, ऑप्शन डी 28 डेज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 17 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसमें कहते हैं कि इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा? यानी दोस्तों, यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री ये हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट 3 के, और इसके बाद टेंजेंट 30 डिग्री ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, और इसके अलावा टेंजेंट 45 डिग्री ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पर इसके अंदर जब हम वैल्यू दर्ज कर लेते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी टेंजेंट 30 डिग्री ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3 जमा 1। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसी रिजल्ट आएगा 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 2। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 की मैथमेटिक्स के बुक से लिया गया है, और प्यारे दोस्तों इस पे ऑलरेडी यानी टेंजेंट 60 30 45 साइन 0 cos 0 इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप सब दोस्तों ने ये सीखने हैं इस पोर्शन से, यानी टेंजेंट 60 या साइन 0 वगैरह, इससे लाजमी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो फिर बाद में आपके लिए टेंशन नहीं होगी। तो लिहाजा इसको आपने अच्छी तरीके से सीखने हैं, याद करने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, if the perimeter of the rectangle is 34 centimeter and we increase its length by 2 centimeter, then there will be a difference of dash centimeter and its perimeter। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। मेरे मैथमेटिक्स की जो न्यू सीरीज है उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन उसमें मौजूद है, लेकिन उस क्वेश्चन में लेंथ जो है मैंने दिया है 2.5 सेंटीमीटर। इसमें यानी इस पेपर में पीएचडी के पेपर में जो क्वाड डिवीजन के लिए ऑलरेडी हो चुका है, इसमें इन लोगों ने लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो एक पैरामीटर हमारे पास ये है, और दूसरा पैरामीटर जो है वो हम सब दोस्तों ने क्या करना है, यहाँ पर मालूम कर लेना है। और इसमें कहते हैं कि इसकी एक साइड का यानी लेंथ का जो इजाफा हमने किया है वो 2 सेंटीमीटर है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी, यानी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं कि चूज द करेक्ट 3 syllable एन वर्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर 3 syllable वर्ड नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी इसमें कहते हैं कि मकासदी करारदाद किसकी जरिए मंजूर की गई थी? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट शुड बी एडिड टू मनपी 135 टू गेट मनपी 142। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी वैल्यू है जिनको हम मनपी 135 के साथ ऐड करके और इससे जो हमारे साथ रिजल्ट हासिल होगा वो होना चाहिए मनपी 142। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने मनपी 7 को अपनी मनपी 135 के साथ ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मनपी 135, आप इसको ऐसा तस्वुर कर ले कि ये आपने किसी से कर्ज लिया है और आपने 7 रुपये और कर्ज लिया है, तो आपने इसको इसके साथ ऐड कर लेना है। यानी जब हम मनपी 7 को इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी 142। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका था, जो न्यू सीरीज है मैथमेटिक्स की। तो उसमें एक स्टूडेंट था या टीचर था, उसने मुझे कमेंट किया था कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, लेकिन मैंने गलत नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर मनपी 135 को इसके साथ आपने मनपी 7 को ऐड कर लेना है। तो जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो प्लस दरबे माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, तो -7 मनपी 135। तो इससे रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास आएगा मनपी 142। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, HCF ऑफ 100, 350 एंड 480 इज। इसमें कहते हैं कि यहाँ पर यानी 100, 350 और 480 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि डिप्थीरिया के लिए नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी DPT वैक्सीन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ही हैज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ही हैज का शॉर्ट फॉर्म नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु डेथ एंड हिजरी, यानी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु कौन सी हिजरी में वफात पा गए थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 13 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 है, LCM ऑफ 6 एंड 14 इज, यानी 6 और 14 का जो LCM है वो हमारे पास है ऑप्शन ए 42, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन 2 एंगल आर एडेड देयर रिजल्ट इज 180। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, या ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे दोस्तों, यानी जब हम किसी दो एंगल को आपस में ऐड कर लेते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो 180 जब आता है तो इसको यहाँ पर स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अगर स्ट्रेट एंगल की जगह यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल होता तो फिर इसका राइट ऑप्शन जो होता वो सप्लीमेंट्री एंगल होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है, यानी log 2 1/28 इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि log 2 1/28 ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को आपने x से रिप्रेजेंट कर लेना है और इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यानी यहाँ पर जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर x जो है ये 2 पे आ जाएगा और 128 जो है वो x की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर 128 ये हमारे पास 1/2 पावर 7 के बराबर है। तो 2 पावर 7 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2 पावर -7। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -7। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट को हम लेंगे, यानी x इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ वन साइड इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और आपने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर है यानी इस स्क्वायर का एक साइड की लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। प्यारे दोस्तों, एरिया का जो स्क्वायर का फार्मूला है वो है यानी एरिया इज इक्वल टू साइड जर्बिस साइड, और इसके लिए जो पिरामीटर का फार्मूला यूज होता है वो है पिरामीटर इज इक्वल टू 4 जर्बी वन साइड। तो यहाँ पर वन साइड हमारे पास 21 सेंटीमीटर के बराबर है और आपने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो इसे रिजल्ट आएगा 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 84 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।